दानं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सविषाऊनं मंगलं भगवान् वीरा मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनी धर्मस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशुते चिस्वावाये वावाये शरीविभावान्तरक्षदे नमः श्रीवरदिमानाये निर्दूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्याधरूपणायते सर्वज्ञशासनं जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासनं जयवन्ति वर्ते यही भावी अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ संजयवंत वर्ते। देवादिदेव परम गुरु भगवान नेमनाथ स्वामी की जय हो। पंचवालयती भगवान की जय हो। परम श्रुत खंडागम ग्रंथादिराज की जय हो। आचार्य धरसेन स्वामी की जय हो। वसुदंत भूतवली स्वामी की जय हो। श्रुत पंचमी महामहोत्सव की जय। कुंद कुंदाचार्य ऋषिशरों की जय। एक ऐसा अवतार जो अवतार मेरे उद्धार के लिए हुआ, जिस अवतार है सम्यक्त का अवतार कहें, ज्ञान का अवतार कहें, चारित्र का अवतार कहें, शुद्धोपयोग का अवतार कहें, परम तृप्तता का अवतार कहें, कि श्रुत का अवतार कहें या श्रुत पंचमी कहें, एक ही बात है। इसके जीवन में श्रुत का अवतार होता है, उसके जीवन में आनंद का अवतार होता है। जैसे भगवान तीर्थंकरनाथ के जन्म होने के पहले ही रत्नों की वर्षा होने लगी थी, ऐसी श्रुत जिसके जीवन में आने को होता है पहले ही आनंद की बरसातें हुआ करती। श्रुत का अवतार श्रवण से मात्र से नहीं होता है, श्रुत का अवतार मात्र पूछने मात्र से नहीं होता है। श्रुत का अवतार किसी गुरु के चरणों में वाणी को सुना भी जाता है और उनसे पूछा भी जाता है, उनके वचनों को ही घोला जाता है, जगत के वचन का घोलन बंद हो जाता है, उन्हीं के वचनों का चिंतन किया जाता है, उन्हीं में अपने जीवन को ढाला जाता है और उन्हीं में अपने जीवन को डालना ही उनके उपदेश को मानना है। इसी का नाम ही धर्म उपदेश है। धर्म को जीवन में ला लेना ही धर्म का उपदेश है। अपने को धर्म से उपदेशित देते रहना, निरंतर जिनवाणी देते रहना। अगर तो आप अपने को निरंतर जिनवाणी देते रहोगे तो आप अपने को सुख देते रहोगे, शांति देते रहोगे। ऐसा एक महा उपकार करने वाला आज महामहोत्सव शुद्ध पंचमी का दिवस है। ये सब तीर्थंकरों का अवतार का महोत्सव जो मनाया जाता है महावीर जयंती, इसी जयंती के लिए।
क्यों भगवान महावीर की ये दिव्य देशना के कारण उनके जन्म महोत्सव को तीर्थंकरों का महा महोत्सव मनाने का कारण है कि उनके द्वारा श्रुत का अवतार होता है धरा पर। इसलिए आज ये धरा पर श्रुत का अवतार हुआ है, मेरी उपयोग रूपी धरा पर श्रुत का अवतार हो जाए तो यह श्रुत का अवतार मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। जिनवाणी पूजनीय ही नहीं है, वंदनीय ही नहीं है, जिनवाणी के द्वारा जिनवाणी अपने जीवन में लाने लायक है। जिनवाणी की भाई पूजा तो द्रव्य अर्घ आदि से अपन ने करी है, जिनवाणी की भाव पूजा उसको भावों में लाओ, उस श्रद्धान में लाओ, ज्ञान में लाओ, आचरण में लाओ, उसी से सजाओ, जिनवाणी को सजाओ और उसी से सजाओ। अपने घरों में जिनवाणी को सजाओ, अपने मन में जिनवाणी को सजाओ, वचन में जिनवाणी को सजाओ, काया में जिनवाणी को सजाओ। जहाँ जिनवाणी सजी होगी वहाँ जीवन वह स्थान शोभा पा रहा होगा। जिस मन में जिनवाणी सज जाएगी वो मन देखने लायक हो जाएगा। जिन वचनों में जिनवाणी सज जाती वे वचन सुनने लायक हो जाते हैं। जिसकी काया में, जिसके मन में, जिसके सर्वांग में जिनवाणी सज जाती है उसके सर्वांग निहारने लायक हो जाते हैं। जिनवाणी से सजा हुआ जीवन ही सजा हुआ जीवन है। जिनवाणी को आप सजाओ, जिनवाणी आपको सजाएगी। जिनवाणी आपको सम्यक्त से सजाएगी, ज्ञान से सजाएगी, चारित्र से सजाएगी। जिनवाणी का अवतार मतलब आनंदमय जीवन का अवतार, महामहिम जीवन का अवतार, परम पवित्र जीवन का अवतार। इसलिए आज महामहिम सुत के अवतार का मांगलिक दिवस है और इसका अवतार देने वाले इस कली काल में हमारे लिए महामंगल उपकार करने वाले आचार्य भगवान दर्शन स्वामी, जिनकी करुणा से यह धरा पर सुत का अवतार हुआ है, उनके ये दो शिष्य पुष्पदंत भूतबली ने पहले आगम का अवतार दिया है, फिर अध्यात्म का अवतार हुआ है। आगम के अवतार के बिना अध्यात्म का अवतार होगा नहीं और अध्यात्म के अवतार के बिना ये आगम अवतार सार्थक होगा नहीं। पहले जीवन में 6 आवश्यक आएंगे, फिर एक आवश्यक समझ में आता है। पहले कर्म को समझाया है, फिर कर्म से न्यारे को समझाया है। कर्म को समझने पर आप जगत का दोष नहीं देखोगे और कर्म से न्यारे को समझने के बाद दोष ही नहीं देखोगे, दोष में आओगे ही नहीं, आप निर्दोष हो जाओगे, पूज्य हो जाओगे। आगम और अध्यात्म हमारे लिए दो वंदनीय हैं, दो पूजनीय हैं, दो हमारे आदर्श लाने लायक है। हम अपने जीवन को महापुरुषों को आदर्श बनाएं, अपने जीवन में अपने जीवन को महापुरुषों का आदर्श बनाएं, चरणानुग से सज जाएं, हमारे परिणामों में कर्णानुग आ जाए और दृष्टि में द्रव्यानुग बस जाए। ऐसी मंगल भावना से ये मांगलिक कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। वो कोई को अकलता होए, विकल्प होए, वो अपना यथायोग उसको कर ले। हम ये कथा जैसा लगेगी वैसी चलाएंगे। आज सुत पंचमी की संपूर्ण कथा लेने का मानस है, प्रभु नेमिनाथ का आज ऐसा योग होगा वैसा हम चलाते हैं। कैसे हुआ श्रुते अवतार, कैसे चली सुत परंपरा, तुम्हें दिखाते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। जिन श्रुत मंगल में सुखदाई, दो लाइन बोलना है नहीं बदल के, क्योंकि पुराण नहीं है, इतिहास है। अपन को याद रहता है, हम भी बोल जाएंगे कई बार। जिन श्रुत मंगलमयी सुखदाई, कली में ये हमें सहाय। जिन श्रुत मंगल जिन श्रुत इन बिन शासन का रहस, इन बिन शासन इस बिन शासन का रहस्य हम तो ना पाते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं।
जिनवाणी के बिना जिन शासन के रहस्य को नहीं पा पाओगे, और जिन शासन का रहस्य समझे बिना आप इस जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाओगे। जीवन का रहस्य समझना है तो शास्त्रों के रहस्य के समझो, शब्दों को नहीं समझो, रहस्य के ज्ञाता है, उसमें भीगे हुए वे इस जिनवाणी को समझते हैं। प्रारंभ करते हैं गुरुवरों का जीवन, जिन्होंने कलम लिख करके सतखंडागम जी आपके सामने विराजमान है। इसकी मंगल रचना जिन्ना करी है, उन भगवंतों का, उन संतों का मंगलमय जीवन क्या था, ये अपन प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्म देश में वसुंधरा नगरी निपति नर वाहन राज्य करे, श्रूपा तसो महारानी हृदय में शील धरे, सुबुद्धि श्रेष्ठी नगर श्रेष्ठ नभ को अति प्रिय लगते हैं, श्रुता पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, जिन श्रुत मंगल में सुखकार कली यही हुआ श्रुत, कैसे हुआ श्रुत अवतार, जिन श्रुत मंगल में सुखदाय कली में ये ही हमें सहाय। भगवान पुष्पदंत और भूतबली का ये मंगल जीवन जकुमार साहब प्रारंभ होता है। गृहस्थ अवस्था से इनका जीवन ले रहे हैं। पुराणों में जो अपन इतिहास में तो भगवान दर्शनाचार्य के संघ का परंपरा शुरू हुई है, वहाँ से मिला है। लेकिन आदरणीय भाई साहब ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी ने जो इतिहास को खोज करके इसका पूरा इतिहास सुनाया है, उसमें इनका पूरी कथा ली है। उन्होंने गद्य में पूरा इतिहास सुनाया है, उसी को मैंने आधार बनाया और इसको पद्य रचना में ढालकर अपन इसकी वाचना कर रहे हैं। ब्रह्म नाम का देश था, ब्रह्म देश। नवीन जी, आज पुष्पदंत भूतबली का आचार्य का पूरा जीवन, और पुनः मैं कह ही देता हूं, एक कथा अपने समय तक चलेगी, क्योंकि सभी साधर्मियों तक आज कथा पहुंचना है। इस कारण से आपको किसी को आकुलता हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ब्रह्म नाम का देश था, और उस देश में वसुंधरा नाम की नगरी थी। कहाँ? इसी भरत क्षेत्र में कोई ब्रह्म देश था हो, जहां वो ब्रह्म देश में शब्द ब्रह्म के रचयिता, जिनके द्वारा शब्द ब्रह्म की रचना होने वाली थी, जो शब्द ब्रह्म में परम ब्रह्म से बैठा कराने वाला था, ऐसे दिगंबर संतों के स्थान वहां था। उनके गृहस्थ अवस्था में रहने का जीवन था। उस ब्रह्म देश में वसुंधरा नाम की नगरी थी। उस वसुंधरा नगरी में महाराजा नरवाहन राज्य करते थे। बोलो भूतबली भगवान की। नरवाहन राजा भूतबली भगवान आचार्य महाराज, और महाराजा नरवाहन उसे वसुंधरा नाम की नगरी के महाराजा, उनकी महारानी का नाम स्वरूपा था। वो महारानी स्वरूपा अपने बाह्य रूप से ही सुंदर नहीं, अपितु अपने शील से, अपनी अहिंसा से, अपनी विनय से, अपने पवित्र सिद्धांत ज्ञान आचरण से सुंदर थी। किसी का शारीरिक रूप एक समय के लिए मोहियों को कुछ आकर्षण दे सकता है, लेकिन उनका अंदर का रूप तो सदा आकर्षित बन जाता है।
उनके चित्र भी नहीं बनते हैं, फोटो भी नहीं मिलता है, लेकिन उनके गुणों को के सौंदर्य हमेशा इतिहास और पुराण में बिखरता रहता है। इसलिए भैया भावों से सुंदर बनो। बाह्य का सौंदर्य कोई कार्यकारी नहीं है, वो तो मिलेगा अपने आप। जब आप भावों से सुंदर हो जाओगे तो आपके बाह्य सौंदर्य भी जैसे भी होगे अच्छे लगोगे आप। और सांवला सा बच्चा है और प्रसन्न रहता है, और गोरा बच्चा है पूरे दिन सामान फेंकता रहता है, रोता रहता है, गंदगी बसात रहता है, उससे कौन उसको ले। वो बच्चा बड़े सांवला है लेकिन खिला रहता है, प्रसन्न रहता है, उसको देखकर सबको मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही आपका पाप का उदय भी चल रहा हो, कोई चल रहा हो, लेकिन आपके मन पर असर नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा के परिणाम, धर्मात्मा का जीवन सदा खिला रहता है, क्योंकि परिणाम भगवान से मिले रहते हैं और आत्मा से मिले रहते हैं। जिनके परिणाम जनागम से मिले रहेंगे, यानी जनागम में कहे गए शुद्ध आत्मा से मिले रहेंगे, उसका जीवन खिला रहेगा। तो उस वसुंधरा नगरी में महाराजा नरवाहन, उनकी स्वरूपा नाम की महारानी, सुबुद्धि और उनके एक सेठ थे जिनके बड़े श्रेष्ठ विचार थे, तो वे राजा को अति प्रिय थे। उनका नाम था सुबुद्धि। और यह सुबुद्धि महाराज जी श्री पुष्पदंत आचार्य भगवान है। सुबुद्धि जो सेठ हैं वे पुष्पदंत आचार्य भगवान होंगे। तो महाराज जो नरवाहन थे वे अपने राज्य में खूब समृद्धि, लोकोपकार, धर्मोपकार आदि कार्य करते हुए धर्म का जय जयकार लग रहा था। ब्रह्म देश मतलब धर्म का देश, अहिंसा का देश, सत्य का देश, संयम का देश, जिस देश में कभी पापों का प्रवेश नहीं हो रहा था, ऐसा वो ब्रह्म देश था जहाँ अहिंसा का, सत्य का, आचार्य का साम्राज्य था। अरे वे धर्म के उत्तम कार्य तो करते ही थे, वे लोकोपकार के कार्य भी किया करते थे। वे प्रजा का धन प्रजा के लिए लगाया करते थे। इस कारण राज्य की बहुत वृद्धि होती जा रही थी। धर्मात्मा श्रेष्ठ के सानिध्य में प्र करते धर्म ध्यान, मंगलमय जिन शासन के प्रभाव न करते हैं सुख शान। राज्य में सुख शांति सर्वत्र सुपाते हैं, श्रुतु पंचमी पर्व की मंगल कथा सुना। महाराज नरवाहन राज्य में भले रहते थे, लेकिन रहते हुए वेद ज्ञान की धारा रहा करती थी कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ज्ञायक भाव भी मेरा है, और धर्म की मंगल प्रभावना किया करते थे। महाराज अपने अति प्रिय सेठ सुबुद्धि जो उनकी सभा के सौ प्रसिद्ध थे और शोभायमान श्रेष्ठी थे, उनके साथ में बैठकर तत्वों की चर्चा, धर्म की चर्चा, मंगलमयी चर्चाएं किया करते थे। समय समय निकाल कर कभी तीर्थ बंदना चले जाया करते थे, कभी अन्य अन्य चर्चाएं किया करते थे। ऐसे राज्य के कार्य करते हुए भी वे धर्म कार्य को कभी बिसरते नहीं थे। राज्य की समृद्धि सुन, जब राज्य की चारों तरफ वो उनका राज्य फैलने लगा और राज्य की समृद्धियां जब शुरू हुई, तब इतना विशाल राज और ऐसी खुशी और इतना वैभव। देखो भैया वे कछु कर नहीं लगाते थे। कौन से राजा थे जय कुमार जी? नरवाहन। लेकिन
और पुरजाओं ने खुद अर्पण कर दी थी, महाराज हमारो दान में लग जाए, हमारो विकर नहीं लेते थे, लेकिन प्रजा अपने हाथों से वहां अर्पण करती थी और प्रजा का धन प्रजा में लगाया करते थे। और इतनी शांति थी कि दूसरे राज्य के लोग आकर के वहां बसने लगे थे। कहते इस कॉलोनी में लोग बसना चाहते हैं। क्यों बसना चाहते हैं? बोले बड़ी शांति की कॉलोनी है, ऐसे लोग कहते हैं। और जैन मंदिर तो अपना बन ही गया है, जैन मंदिर बस जाया करता है, वहाँ की भूमि भी महंगी हो जाती है, तो तुम्हारे हृदय में जैन मंदिर बस जाएगा तो तुम्हारी भी भूमि बहुत महंगी हो जाएगी। शहरों में एक प्रसिद्धि है, जैन मंदिर बन गया, बस भूमि वहाँ की, पृथ्वी वहाँ की भूमि की कीमत दूनी चौगनी हो जाती है। जैन मंदिर जिस घर में बस जाएगा, जैन मंदिर जिस हृदय में बस जाएगा, जिन मंदिर जिन मन वचन काया में बस जाएगा, वो उसकी सब कीमती हो जाएंगे। ये तो अभी बताते, हम शहरों में तो खूब जाते कई बार प्रसंगों में, तो भैया जैन मंदिर बन गया, अब बस जागी चौगनी हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। अपन देख रहे हैं इसकी कीमत क्या थी और कीमत कैसी बढ़ती जा रही। जिस पे मंदिर बस जाता है वहाँ की आसपास की जगह कीमती हो जाती है। हमारा हृदय में मंदिर बस जाएगा तो हमारा हृदय क्यों कीमती नहीं होगा? तो कहते हैं वो समृद्धियां और सब देख करके आसपास के राजा जलन करने लगे। कोई पैसा चाह रहा उस राज्य से, कोई कह रहा बहुत भंडार इनके पास है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वे सब राज्य पर चढ़ाई तो करना चाहते थे, परंतु बड़ा शक्तिशाली थे महाराज नरवाण। इनका चौकसी देख करके लोग वैसे ही रह जाते थे। जो अंदर जो अकर्ता होते हैं वे प्रकर्ता होते हैं, जो अकर्ता वो अकर्ता रहा करते हैं वे योग्य कर्तव्य का पालन करते हैं। जो निसल्ल होते हैं वे ही वात्सल्य देते हैं। मोही लोग क्या देंगे? उनका वात्सल्य भी बड़ा उत्कृष्ट होता है, जिनका परमार्थ उत्कृष्ट होता है उनका व्यवहार भी उत्कृष्ट होता है। जिनकी लोकातीत सोच होती है उनका व्यवहार भी अद्भुत होता है और उनका लोक सोच भी अद्भुत होता है। उनकी शक्ति को देख करके कोई राज्य पर चढ़ाई नहीं कर पाता था। कैसे नहीं कर पाता था? जो जीव राज की शक्ति देख मोय राज्य है कांपे। नवीन जी क्या? हाँ ये तो होगा, तो सब सार दिया गया। हाँ, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। जीव राजा की शक्ति देख करके मोह राजा कांपता है कि तो जीव राजा आ गया या त्यों ही निप्र की शक्ति सन्मुख अन्य ने प्रकांपे। अब एक बार क्या हुआ, महाराज सुबुद्धि महाराज नरवाहन अपने प्रिय श्रेष्ठ या मित्र सुबुद्धि के साथ में कहीं राज्य के बाहर कोई उत्तम कार्य के लिए, वंदना आदि के लिए चले गए दोनों मित्र। तब इधर क्या होता है, धोखे से आक्रमण एक निप्र सेना करते दिखाते हैं। श्रुतो पंचमी पर्व की मंगल जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में ये हमें सहाय। जिनवाणी ही कली काल में हमारे लिए सहायक है भाई। जिनवाणी जिसके जीवन में रहेगी उसका जीवन में किसी की सहयोग की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, वो सदा प्रसन्न रहेगा। उसके परिणाम निर्मल रहेंगे, परिणति खिली रहेगी और लोग को आश्चर्यजनक होगी, आराधना अद्भुत होगी, सहज प्रभावना होगी। क्या होता है, जब वे चले गए तो धोखे से एक धन का लोभी राजा ने राज्य पर चढ़ाई कर दी। अब वो तो ना उनके पास उस समय सेना थी, वो थे नगर के राज्य के बाहर। तो जैसे ही पता चला आए और धोखे से आक्रमण एक सेना करते दिखाते हैं। शक्ति अनुसार ने प्रश्न सामना
उसका था किया। बहुत सामना किया, अकेले महाराज थे, थोड़ी सी सेना जो आ गई थी वो आ गई थी, और सेना पे तो अंदर थी लेकिन फिर भी वो कांप रहा था वो राजा। उनकी अकेली की शक्ति देख करके भी वो राजा कांप गया था। पर पराजय शील करके उनने विचार किया। इतनी बड़ी सेना है, कुछ सेना का संहार होगा और जय हो नहीं पाएगी, और अब पहले इससे पूछे आया क्यों है। बदाजी भगवान है, बेचारा कर्म का प्रेरा है। धर्मात्मा कभी किसी को शत्रु नहीं देखा करते हैं। धर्मात्मा हमेशा ये देखते हैं भैया कर्म का प्रेरा है। तो महाराज सुबुद्धि नरवान ने सुबुद्धि से बात करी, उनके सेठ से बोले इसको कुछ होगा पूछें। तो वहाँ दूध बजवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ आपकी शक्ति बहुत विशेष है, तथापि ये भी तो आपको पराजय स्वीकार ही करनी पड़ेगी। तो फिर क्या भाव है आपका? तो मुझे खजाने का माल चाहिए, लोभी था। तो महाराज ने क्या किया, संधि कर बहु किसान वे तो पाते हैं, अरसुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, जिन श्रुत राज्य का खजाने का बहुत सा द्रव्य उस राजा को दे दिया और संधि कर ली उस राजा के साथ में, और वो लौट करके चला गया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जब राजकोष खाली हो गया तो वो जिन मंदिर बनवा रहे थे नवीन भैया और लोकोपकार के जो उत्तम उत्तम कार्य किया करते थे, वो चले जाने के कारण चित्त हुआ खिन्न, पर तत्व विचार सो साता आई। मित्र सुबुद्धि अपने सपने से ही रह गए। तब उन्होंने कहा, श्रेष्ठी सुबुद्धि ने भी नृप को धैर्य बंधाया बाई। महाराज संसार ऐसा ही है, संसार में हमेशा पराजय मिलेगी, संसार में ही जय मिलेगी। भाई जितना राग है उतनी खिन्नता है, जितनी वीतरागता उतनी प्रसन्नता है। ज्ञान और वैराग्य ही प्रसन्नता के कारण है, और राग और अज्ञानी खिन्नता का कारण है। वह दुखी रहा करता है जो राग में रहा करता है। महाराज खिन्नता का कारण धन चला गया या हम धर्म के कार्य नहीं कर पा रहे, ये नहीं है। खिन्नता का कारण इस काल में अपन ने चैतन्य नहीं देख पाया। महाराज संसार का ऐसा स्वरूप नहीं होता तो तीर्थंकर काय को त्याग करते। खूब दोनों की चर्चा होने लगी और उन्होंने कहा, जय पराजय सब उदय की उदय माई दिखाते हैं, श्रुतो पंचमी पर्व की गंगल। देखो भैया, अगर ये पराजय ना होती तो नवीन भैया, अगर ये पराजय उनकी ना होती, जो अच्छी वही की बुरी, उनके लिए भी महावग्गल और अपने लिए भी अब दीक्षा का परिणाम बनेगा। उदय 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 जन्य ये जय पराजय हमरी है नाई, उदय में जुड़ना पराजय उदयातीत जय भाई। नित्य उदय से पार लखें हम, इसी में जय पाते हैं, सुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुना। जब ये प्रसंग बना
तभी क्या होता है, तभी पूर्व मित्र माधव नरेश मुनि बन कर आए, सुन उपदेश ओ विरक्त जिन दीक्षा को गए। उसी समय योग बन गया। उस ब्रह्मदेश की वसुंधरा नगरी के वन निकट वन में महाराज माधव देश नरेश जो मुनि बन गए थे, उनके मित्र थे और बहुत घनिष्ठता थी उनके साथ में। उनको मुनि अवस्था में देखा तो बहुत आनंद आया। और एक तो मुनिराज और पहले के मित्र, तो उनको देख करके महाराज सच है, आपने जो धरा दशा धारण करी है वही वंदनीय है। अपनी व्यथा भी कही उन्होंने गुरु से, जो गुरु के रहते हुए भी दुखी हुआ करता है, उसके दुख को कोई नहीं मिटा सकता है। अरे गुरु मिलते ही इसीलिए हैं कि हम सुख रहना सीख जाएं। जिनवाणी मिली इसीलिए है कि हम सुखी रहना सीख जाएं। भगवान मिले इसीलिए हम सुखी रहना सीख जाएं। हम और ऐसे ही खिन्न बने रहे तो देव सद्गुरु का मिलना हमारे लिए कहाँ रहेगा। तुम विकल्प उठ जाना। हाँ। कहते हैं तभी उन्होंने उपदेश देना, मंगल उपदेश देना प्रारंभ किया कि वो भी ये स्वरूप ऐसा ही है, संसार का यही स्वरूप है। ये संसार ऐसा ना होता तीर्थंकर क्यों त्यागते। तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, इसका मोह छोड़ो। तो उपदेश सुनने के बाद तत्काली दीक्षा को धारण किया। और नरवान मां मुनिराज की, अभी वो स्वतंत्र भूत वाली नाम नहीं पढ़ा, आगे होगा। और श्रेष्ठी सुबुद्धि साथ में दीक्षा कहते हैं। साथ में ही सेठ सुबुद्धि ने भी दीक्षा को धारण कर ली। बोलो सुबुद्धि महामुनिराज की। और इतना विचक्षण ज्ञान, छठा साता गुणस्थान अद्भुत विशुद्धि। महाराज जी मगध देश नरेश मुनि भगवान ने उनको खूब अध्ययन कराया, लेकिन अद्भुत अद्भुत प्रतिभा देख करके उनसे कहा कि आपका तो बुद्धि बड़ी विचक्षण है, आप आचार्य अरहद बलि के संग में जाइए, वहाँ बहुत विशिष्ट अध्ययन और स्वाध्याय चिंतन वहाँ चलता है। आप जिन शासन की अपूर्व प्रभाव ना करोगे, ऐसा हमको आपके लक्षणों से लगता है। हमेशा गुरु अपनी सेवा में नहीं, अपितु जिन शासन और आत्म सेवा में लगाया करते हैं। देखो कैसे गुरु हैं। अभी अब गुरुओं को करुणा देखो, विन्ने वहाँ भेजे, उनने वहाँ भेजे, उनने पढ़ाया और बिहार करा दिया। क्या अद्भुत निष्प्रयता होती है। अभी आप सुनना, आपको अगर सुनी है तो आप विचारना, और नहीं तो सुनना आपको कैसे होते हैं गुरु। जिन्हें हमारे पास हवा संग बढ़ेगा, वहाँ जाओ, वहाँ विशिष्ट आपका अध्ययन होगा और आप जैन शासन की प्रभावना के योग्य हो गए। हम थोड़ी, हमारा काम क्या है, पंडित जी के पास भेजो, पंडित जी कहेंगे मुनिराज के पास जाओ, मुनिराज कहेंगे आत्मा के पास जाओ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही अद्भुत परंपरा हुआ करती। कर बिहारे आचार्य अरहद बलि के संग पहुँचे, उनके शिष्यों संग में अध्ययन करने लगे। ज्ञान ध्यान तपलीन अथवा दोनों मुनिराज ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान और तप में लीन, उपवास आदि करके, कोई इच्छा का निरोध करके रात दिन ज्ञान और ध्यान का कार्य करते। ज्ञान ध्यान तपलीन अद्भुत चर्या दिखाते हैं। श्रुतो पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। जिन श्रुत मंगल में सुखदाय, कली में ये ही हमेशा। बोलो एक बार, जिन श्रुत, अर्थ क्या है, कली में, कली काल में जिनवाणी हमारे लिए सहायक है।
अनेक शास्त्रों का ज्ञान आचार्य श्री दिया, विचक्षण बुद्धि दोनों मुनिवर ने थोड़े समय में ग्रहण किया। वहां का भी उनाचार्य को भी बड़ा विशिष्ट ज्ञान था। उन्होंने जो ज्ञान दिया इन्होंने पूरा ग्रहण कर लिया। उनका तो बड़ा विशाल संग था हरदवली आचार्य भगवान का। तो इनकी अद्भुत प्रतिभा देखकर वे भी प्रसन्न हुए कि इनके द्वारा जैन शासन किया पूर्व प्रभावना होने वाली है। वे जो भी देते थे तत्काल, क्योंकि पहले तो बुद्धि विचक्षण होती थी, पहले लिखना पढ़ने की परंपरा थी नहीं। जे यहाँ दिया और ग्रहण किया, दिया और ग्रहण किया, दिया और ग्रहण किया, सूक्ष्म से सूक्ष्म सिद्धांतों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। देख के प्रतिभाचार्य से प्रशंसा करते हैं। अब शुरू होती है वो कथा जो कथा आपको सुनने में आती है। ये हुआ पुष्पदंत और गुत्तबली आचार्य भगवान का मुनि अवस्था तक का जीवन। अरहत अरदवली आचार्य भगवान की जो अद्भुत सभा थी, वो आचार्य अरदवली महाराज हैं, उनके दोनों शिष्य बन करके और अध्ययन में लग गए थे। तभी क्या होता है, बोलो नेमिनाथ भगवान की गिरनारी। जिनवाणी का अध्ययन मतलब जो पढ़ाया उसको स्मरण, और क्या अध्ययन क्या करते, जो दिया उसका चिंतन मंथन ध्यान चिंतन, जो अध्ययन था। जो आपको महाराज ने पढ़ाया चार जो दिया तत्काल पूरा याद, वैसा का वैसा। अब उस समय भी सब प्रकार के मुनिराज सब प्रकार की बुद्धि वाले थे। मारस भी याद नहीं हो रहा था, लेकिन इनको सूक्ष्म से सूक्ष्म सिद्धांत पढ़ाए और तत्काल ज्ञान तत्काल ग्रहण, जो देते गए वो ग्रहण देते गए, सूक्ष्म से सूक्ष्म देते गए तो भी ग्रहण, जितना दिया पूरा ग्रहण कर लिया। ये तो पूरा ये ऐसा था, इसका नाम था। और ऐसे दर्शन का भी पूरा ज्ञान ग्रहण करके लिखा है, उन्होंने भी किया। तो ऐसी अद्भुत विचक्षण बुद्धि थी। इधर दिया पूरा का पूरा, वैसा का वैसा। आप चिंतन मंथन यही तो है, और क्या है। फिर ज्ञान ध्यान, फिर ज्ञान ध्यान बस, और क्या था। तो क्या होता है, आचार्य भगवान दर्शन महाराज गिरनारी की गुफा में राज रहे हैं। आचार्य श्री दर्शन विशिष्ट ज्ञान धारी सुखकार, लोगों की स्मरण शक्ति का रास लका दुखकार, श्रुत लोप होता जा रहा, धर्म भी लोप दिखाते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, जिन श्रुत मंगल में सुखदाई, कली में ये ही हमें विचारने लगे। आज लोगों की स्मरण शक्ति चली जा रही है और ये श्रुत लोप होता हुआ जा रहा है। उनको ये अंगों का ज्ञान में एक विशिष्ट अंग का ज्ञान था। किनको? दर्शन आचार्य महाराज को। तो उनको लगा इसको ग्रहण करने वाला कोई मिल जाए और इसकी लिपि कर दें, क्योंकि द्रव्यान युग तो अब अनुभव में चल रहा है, लेकिन करनान युग जल्दी भूल जाते हैं अपन। लेकिन पहले ये भूलते हैं, तो पहले भूलने वाली चीज को जल्दी से लिख लेते हैं। तो अब आगम को कोई लिपिबद्ध कर दे, ऐसा उनको विकल्प हुआ। भैया अज्ञानियों को भी विकल्प होते हैं, लेकिन दुर्विकल्प नहीं होते। शासन की प्रभावना का भाव जो है वो तो अनेक जीवों को निर्विकल्प करने का विकल्प है उनका। लेकिन दुर्विकल्प नहीं होते।
विकल्प, ज्ञानियों को भी विकल्प होते हैं लेकिन दुर्विकल्प नहीं। समझ गए ना? क्या बोल गए? अज्ञानियों का। अच्छा अच्छा, हाँ गलत बोल गए। अज्ञानियों को तो दुर्विकल्प होते हैं मेरी रोटी, मेरी पैसा, मेरा जे। ज्ञानियों को विकल्प होते हैं पर दुर्विकल्प नहीं होते। विकल्प तो भूमिका अनुसार जैसा होगा। मुनिराज की भूमिका अलग है, शल्य नहीं हुआ करती हैं, वात्सल्य हुआ करता है, विकल्प हुआ करते हैं। तो महाराज को बड़ा विकल्प किया करता था। समाधि का काल था, सोच रहा ये स्रोत चला ही जाएगा मेरे साथ, फिर आगे स्रोत का लोप हो जाएगा। अगर लिपि परंपरा शुरू नहीं भाई तो वास्तव में अपन जैसी बुद्धि उनको मिल तो कछु नहीं। अपने नमोकार मंत्र के अलावा वो ही मिल जाता तो ही बोल के मुश्किल था, मतलब वो भी भूल जाते। आज अगर लिपिबद्ध जनवाणी नहीं मिलती तो कहाँ से होता। तो आचार्य महाराज को लगा कि ये आगम को लिखना, अध्यात्म को लिखना, ये वाली परंपरा शुरू हो जाए तो उत्तम है। उनको अपना, उनका भी बड़ा संग होगा लेकिन ये पूरा लेकर वैसा ही लिख सके। देखो आराधना अलग बात है और प्रभावना के लायक होना अलग बात है। आराधना सब कर ले, इसके द्वारा प्रभावना विशेष हो, यानी इसको लिपि कर सकें, तब क्या होता है। महिमा नगरी थी, महिमा नगरी, नगरी बड़ी बस ब्रह्म देश वसुंधरा। हाँ, अब महिमा नगरी में एक महिमा में विशाल मुनि सम्मेलन हुआ जहां आचार्य अरदबली महाराज पधारे अपने संग सहित। उन्होंने समस्त साधुओं को बुलाया जिन सुत की वाचना के लिए। तो समस्त मुनिराज वहां इकट्ठे हुए। कहाँ? महानगरी नहीं, महिमा नगरी है। महिमा नगरी में बाई अद्भुत महिमाय छाई। अनेक मुनिवर आए भाई, अनेक मुनिवर आए। विशाल संग, जैसे आपको का संग होता महाराज ही महाराज, हजारों मुनिराज ज्ञाय के महिमा दिखाए गुरुवर। ज्ञाय के महिमा माई में सुखदाई रे दाई। महिमा नगेरी बाई अद्भुत महिमा वाचार। जब आचार्य महाराज को वहां समाचार पहुंच रहे हैं तो श्रावकों को तो समाचार पहुंचने कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो श्रावक भी हाँ इतने इतने महाराज, हजारों महाराज इतना इकट्ठा, और वहां तत्वों की चर्चाएं और गहरा वो सब चल रहा है। तो सब बहुत बड़ा वो था। तो वहाँ इतने आचार्य, इतने मुनिराज इकट्ठे हुए हैं। तो आचार्य धरसेन महाराज को विकल्प आया, तब उन्होंने क्या किया। महिमा नगरी में आचार्य अरदबली सहित अनेक मुनि जन आए। गुरुवर दो योग से पत्र लिखवाए। आचार्य भगवान ने अपने संग के छुल्लक महाराज को शीघ्र वहां भेजा और एक पत्र सहित आचार्य दर्शन आचार्य भगवान ने कि आपके इतने मुनि संग में कोई 2 मुनिवर हों जो मेरे द्वारा ये प्राप्त जो श्रुत है उसको श्रवण करके और इसकी लिपि कर दें। ऐसे कोई योग्य प्रतिभाशाली हो। तब पूरे संग में किन्ने छक्कन को चाटा, नरवाहन और सुबुद्धि महाराज। बोले इन जैसी किसी की भी इतने मुनियों के संग में। मनराज सरल है भैया, तीर के साथ चौकड़ी का भाव। बोले भाई हमारी ये इतनी बुद्धि ना आई, हमारी इतनी बुद्धि ना आई। जब टोडामल जी के ग्रंथ लिखने का प्रसंग बना कि वो इस ग्रंथ को पूरा कर दिया जाए, तो ये अच्छा ये अपने पंडित जी हैं जयचंद जी के पास गए कि टोडरमल जी का अधूरा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को कोई पूरा कर दीजिए। तब अपने पंडित जी साहब बोले कि अगर कोई टीका ग्रंथ होता तो हम कर देते। टोडरमल जी थे, जयचंद जी छाबड़ा जी बोले उन जैसी ऐती बुद्धि हमारी नहीं, हमारी उन जैसी
बुद्धि नहीं है, जो बिना ग्रंथ आधार के अनेक ग्रंथों को पीकर और ऐसे ग्रंथ की रचना कर दें, हमारी बुद्धि नहीं। तो ऐसे सब मुनिराजों ने कहा कि ये बुद्धि हमारी नहीं। तो ये दोनों मुनिराज योग्य लगे, तो आचार्य श्री ने ये आज्ञा प्रदान कर दी कि आप जाइए और उनसे गुरु महाराज दर्शन आचार्य महाराज से ये विद्या को प्राप्त कीजिए। तब वे दोनों का विहार कहाँ हो जाता है? गिरनारी की ओर। हमारे उद्धार के लिए यह विहार होता है। और जैसे ही आचार्य दोनों मुनिराज नरवाहन और सुबुद्धि, हाँ दोनों मुनि भगवंत, जैसे ही विहार हुआ है और गिरनारी की ओर जा रहे हैं, उसी काल में आचार्य श्री दर्शन हैं उसी रात्रि स्वप्न माई आचार्य श्री सुखदाई। दो तीव्र सब देख के जय दू श्रुत देव कहें वो भाई। दो सब देखे हैं उन्होंने रात्रि में स्वप्नों में, और आचार्य दर्शन महाराज ने स्वप्न आया। थोड़ी मुद्र मुनि निद्रा लेते हैं उन राज को ताल्लुक है, लेकिन जैसी वो निद्रा का थोड़ा आया उसी में स्वप्न आ गया कि दो मुनिराज, दो श्वेत बैल उनको नमस्कार वहां दिख रहे हैं। दो श्वेत बैल दिखे तो आचार्य भगवान के मुख से निकला कि अब आ गया काल। तो उनके मुख से निकला था मंत्र जयदु सुध देव। क्या? जयदु सुध देव, ये प्राकृत शब्द है। जय श्रुत देवता की, मतलब क्या? श्रुत देवता ये जनवाणी ये निकल पड़ा। और प्रातः दोनों मुनिवर पहुंचे चरणन में नमते हैं। किया नमन गुरु चरणन माही मंगलमय अविकार। सिद्धांत की शिक्षा दो गुरुवर विनय करी अविकार। बुद्धि परीक्षण तो गुरु दो मंत्र सुदेते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनात। हे महाराज, श्रुत पिपासु दोनों नरवाहन और सुबुद्धि महाराज ने कहा श्रुत पिपासु मुनिजनों को श्रुत की का पान करने हेतु आपके श्री मुनिराज आपके चरणार बिंद में नमन करते हैं। नरवाहन सुबुद्धि अभी आने वाला है दूसरा, अभी पशुदंत भूतवली अभी होंगे। हाँ, तो नमन किया दोनों मुनिराजों ने, और नमन करके बोले हैं, क्या बोले कि हमें श्रुत का ज्ञान दीजिए आप महाराज। तो महाराज ने 2 दिन तो उनको ऐसे ही देखा, कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा भाई। 2 दिन तक तो कुछ बोले ही नहीं। तो अपन जैसे होते तो महाराज ने तो भेजे थे, ने तो कुछ कह ही नहीं रहेगा, चूंकि जाते हैं नमस्कार करते हैं और चर्चा वार्ता करी। कुछ नहीं कहा कि हम तुम्हें देंगे। पहले देखी उनका सामायिक, उनकी चर्या, उनका ये सब कुछ व्यवहार देखा। गुरु बड़े सूक्ष्म होते, तब उन्हें लगा कि हाँ ये ज्ञान देने लायक है। अब बाहर की चर्या देखी, अब उनकी बुद्धि की परीक्षण और विनय आदि देखने के लिए तब उन्होंने क्या कहा कि सुनो, अब हम तुम्हारे लिए महाराज बोले आओ जाओ, हम तुम्हें मंत्र देते हैं कि करे बुद्धि परीक्षण हेतु 2 मंत्र सुदेते हैं कि पहले जाओ गिरनार के 5वें पर्वत पर नेमिनाथ के चरणों में और जा करके मंत्र की सिद्धि करो। और मंत्र की सिद्धि करो, करियो सिद्ध सन्मुख 2 देवियां प्रगट होंगी भव। जैसे मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो 102 सर्वांग सुंदर देवियां
तुम्हारे सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी, सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट होंगी। गुरु आत्मा का आत्मा समझो वो भव्य मम तव। और सुनो, जा तो रहे हो, आत्मा का गुरु आत्मा है, बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, सिद्ध हो जाए सो आ जाना, बार बार निकट नहीं आना, गुरुवर समझाते हैं। संकेत भैया सोचते कि कहाँ देवी प्रकट होंगी, काज भद्र सिद्ध करना, चिक्का है ये विकल्प भी नहीं किया। क्यों भैया, तुम आओ प्रवचन सुनवे, हम क्या है रविंद्र जी को मंत्र दे रहे, हम तुम्हारे लिए क्या समय सार सुनने आए थे। कतई में तो विकल्प हो जाता कई बार, एक मंत्र सिद्ध कर लो भाई, ये मंत्र का ऐसा बता रहे, तो महाराज ने तो ये तो गए दिखाए के लिए, और वे कह रहे जाओ सर्वांग सुंदर देवियां, तो जिन्हें जी प्रश्न नहीं किया, महाराज देवियां समय का प्रयोजन है, मंत्र सिद्धि से हमें का प्रयोजन, हमें तो आप जो ज्ञान देना है वो ज्ञान दो महाराज, और अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो भाई वो देख लो। कोने का मालूम मेरे यही से परीक्षा लेना, कुछ नहीं बोले। हाँ, इसका नाम है शिष्यत्व। कोई बोले नहीं, अरे बोलना तो डर लगता है, सो नहीं बोलोगे तो, लेकिन अंदर में बोलो, विकल्प भी नहीं आया, इसका नाम है जिनवाणी ग्रहण करने की पात्रता। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों पंचम आज्ञा गुरु के, हाँ, मंत्र दिया ही नाद के अक्षर युक्त दो मुनराज, धरोपवासे गुरु आज्ञा लख मंत्रों को साधे ऋषिराज। उपवास धारण किया कि जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक के लिए हमने उपवास और मंत्र की सिद्धि करने लगे। आज्ञा गुरु की शंका लायक ना निशंक हो कर जाते हैं, और सिद्ध कर रहे थे। तब बहुत देर के बाद में देवियां प्रकट हो गई, लेकिन देवी प्रकट हुई तो वो कैसी थी, एक एकाक्षी और एक के दांत बाहर निकले थे। एक तो कानी देवी थी और एक के दांत निकल रहे थे। तो जी कहाँ की आफत आ गई, बोले जी देखो है जी देवी है का प्रकट तो हो गई, लेकिन एक तो एक आँख की थी और एक के दांत निकल रहे थे। उन्होंने विचार किया और इतना क्या कहे, देखिए हाथ जोड़े और फिर अदृश्य हो गई कि जी देवियां। सोचने लगे देवों का रूप ऐसा तो नहीं होता है, देवियों और देवों का रूप तो सर्वांग सुंदर होता है, एक आँखी और ये तो अपना पढ़ाई नहीं बोले। तो उन्होंने मंत्रों को देखा, मंत्र के उच्चारण में अपन से कोई कमी भाई, अपनी साधना में कोई कमी भाई, भैया ऐसा ही जीवन निकलेगा, कहूँ एक अंग निकलेगा, कहूँ एक क्रिया ज़्यादा निकल रही तो भाई याद या दूरी ग्रहण करोगे आगे हमको। सो कहूँ तो निसंकता खींच दोगे, कहूँ वात्सल्य खींच दोगे, कहूँ ब्रह्मचर्य खींच दोगे, कहूँ क्षमा खींच दोगे। यही होता है बिना वाह को, हीन और अधिक अक्षरों को पढ़ने से ही एक एक बात को ग्रहण कर ले दो, तब एक एक अंग दिखाई देते तुम्हें, दूसरे अंगों को अभाव ही दिखता है। उन्होंने देखा कि अक्षर में कमी है, यानी एक में तो एक अक्षर कम है और एक में ज़्यादा है। अब क्या करें, महाराज का दिया मंत्र है, जय कुमार भाई साहब आचार्य की गाथा हम कैसे सुधारें। तो उन्होंने कहा कि मंत्र तो कम हीन और अधिक वाले हैं, इसलिए कर सुधार गुरुवर को सुमरते क्षमा मांगते भाई। हे आचार्य भगवान, हे नेमिनाथ स्वामी नमः, हमारी अल्प बुद्धता को क्षमा करियो, हमें कम और ज्यादा दिख रहे हैं जी अक्षर। पुनः पुनः आपकी वंदना करते हैं, उन अक्षरों को सही कर रहे हैं। हे गुरु महाराज, हमारे अपराध को क्षमा करना। ऐसा नमन किया और क्या किया, मंत्र को सुधार लिया, और सुधारते ही दोनों की दोनों सर्वांग सुंदर देवियां
प्रकट हो गई। जब सर्वांग सुंदर देवियां सामने प्रकट हुई हैं तब क्या होता है, और कहने लगे कि हमें आज्ञा दो, तुम्हारी क्या कार्य की सिद्धि करें। बिल्कुल उठ जाना, क्या कार्य की हम सिद्धि करें, आप तो हमें आज्ञा प्रदान करो। आज्ञा दो मुनिवर दोनों ये प्रार्थना करती हैं। हे गुरु महाराज, आपकी जो आज्ञा वो कार्य करते हैं हम। तब महाराज बोले दोनों, हम तो मुनि, हमें तुमसे कोई प्रयोजन नाई। ब्रह्मचारी, निष्काम, सर्व प्रयोजन रहित वे मुनिराज ने दोनों देवियां प्रकट सिद्ध भले हो गईं, हाथ जोड़कर खड़े एक बार देख लिया कि ये खड़ी हो गईं और देवियां हैं। फिर तो उनकी तरफ निगाह भी उठा करके नहीं देखा कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें तुमसे का प्रयोजन, हमें लौकिक कार्य से का प्रयोजन। गुरु आज्ञा पालनार्थ में सिद्ध किया सुखदाई। हमने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया था, इसलिए तुमको सिद्ध किया है। तब देवियों ने वध ज्ञान से जान लिया कि इन्होंने हमें क्यों सिद्ध किया, यानी इनके गुरु महाराज ने इनको परीक्षा ली है और हमको ये आज्ञा दी है कि इनका शरीर की स्थिति उसके लायक हम बनाएं जिससे ये जिन सुत की रचना में कोई विघ्न ना आए हैं। और ये विचार करके दोनों देवियां मुनराज की भक्तियां करने लगीं। तब एक सुबुद्धि महाराज के दांत थोड़े ऐसे थे, निकले थे, और शारीरिक प्रकृति थी, तो उनके दांत बिल्कुल व्यवस्थित कर दिए जिससे वो सुत उच्चारण में दिक्कत ना आए। कोई दंत की बहुत बड़ी व्यवस्था बनती है, तो उन्होंने अपनी बात से शक्ति से और उनके दांत बिल्कुल पुष्प के समान कर दिए, बिल्कुल एक पे एक व्यवस्थित। तो इसलिए उन सुबुद्धि महाराज का नाम पड़ गया पुष्पदंत। और एक महाराज बहुत कमजोर थे। अब ये थे कमजोर होंगे तो ये इनका कैसे इनको सुत की रचना कर पाएंगे हैं, इनके द्वारा कैसे क्या होगा। तो उनको बढ़िया बलवान बना दिया। अब उनको तो पता भी नहीं क्या हमारे शरीर में ऐसा परिवर्तन हो गया। और जा करके दोनों ने और अदृश्य हो गई वे देवियां। बार बार प्रशंसा और निष्प्रयता देखकर महाराज आपके द्वारा अद्भुत श्रुत का कार्य होने वाला है, और नमन किया और उनको अर्घ्य चढ़ाया और वे चली गईं। और जा करके महाराज दर्शन के चरणन में नमस्कार किया है। जैसे ही महाराज ने देखा, वाह, महाराज प्रसन्न हो गए। समझ गए काय से? हाँ, अवध ज्ञान तो नहीं था भाई साहब, लेकिन उनके चिन्ह से ही समझ गए। और आशीर्वाद महाराज नमनकार, आपकी आज्ञा का हम पालन कर सके आपकी विनय से। तब भाई बोलते हैं, वाह, जय हो पुष्पदंत महाराज की, जय हो भूतबली महाराज की। बलिष्ठ हो गई थे उनका, तो उनका नाम क्या हो गया था? भूतबली और पुष्पदंत। लेकिन फिर वे चरण पकड़ ले, महाराज लेकिन हमसे बड़ी गलती भाई, कहा आपने हमें मंत्र दिए थे, उनमें हमने सुधार किया। हे गुरु महाराज, आपको नमन करके हमारे इस महाअपराध को क्षमा करें। तब महाराज बोले, तुम विनयवान भी हो, प्रतिभा संपन्न भी हो, तपस्वी भी हो, जैसे मुझे चाहिए थे, और सर्व योग्य हो। अब मैं निश्चल हो तुमको श्रुद्ध दे रहा हूं, क्योंकि तुम उसका योग्य उपयोग करोगे। नहीं तो हमसे लेकर सटखंडा गमला लाभ ख्याति व पूजा में लग जाओगे, अथवा इस ज्ञान का दुरुपयोग कर दो। क्या करो, इसको कर पाओगे। बुद्धि वाले भी हो, विनयवान भी हो, आगम परंपरा को भी याद रखोगे, अपनी बुद्धि भी नहीं लगाओगे, और लगाओगे भी तो आगम के अनुसार लगाओगे। तो ये जान करके पूरा उनको श्रुत का ज्ञान दिया। और आचार्य महाराज ने योग्य लख विनयवान प्रतिभा संपन्न सिद्धांत संपूर्ण सिखाते, दे आचार्य पद व्यार करण की आज्ञा उन्हें देवे।
गुरु दर्शन निसल्यो समाधि को साधते हैं। उनकी समाधि का काल था, तो समाधि का काल देख करके दोनों मुनिराजों ने, आचार्य भगवान दर्शन स्वामी ने कहा, उनको आचार्य पद दिया है और विहार करने की क्या दिया, तुम जाओ जाओ। दोनों मुनिराजों को आज्ञा दे दी कि जा करके ये कार्य करो, क्योंकि अब हमारी समाधि का काल आया है। बताओ तो सही, उनने ये नहीं सोची, नवीन भैया हैं, कल फोटो देख लेना, उनने ये नहीं विचार किया कि हमारी समाधि का काल है तो जे हमारा सहयोग करें। कैसी निष्फलता वाले जीवों ने शासन की प्रभावनाएं करी हैं, विचार तो किया करो। वे मुनिराज के पास गए, उन्होंने अरदबली आचार्य महाराज के पास भेजा। भारतवती आचार्य महाराज ने उनको दर्शन आचार्य महाराज के पास भेज दिया। दर्शन आचार्य महाराज की समाधि का काल था और इनके ये विकल्पों में न लग जाए हमारे, इसमें इनको जल्दी सब दिन सुध लिखने दो। और विहार करा दिया, आज्ञा दे दी, आचार्य बनाया। उनने बहुत रुकने की कहा, लेकिन उनकी आज्ञा जानकर दोनों आचार्य, दोनों मुनिराज, दोनों आचार्य और आचार्य पुष्पदंत महाराज की, भूतबली आचार्य भगवान की और आचार्य दर्शन तो आत्मस्वरूप को साधने लगे। चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग करके आत्मा को साधते हुए चैतन्य में रमी हुई अवस्था में गिरनारी की वह गुफा, जो दर्शनाचार्य गुफा है, वहीं समाधि करके और स्वर्ग के लिए आरोहण हो गए। बोले दर्शनाचार्य भगवान की। और विहार करते हुए दोनों मुनिराज पहुंचे अंकलेश्वर। कहाँ पहुंचे हैं? अंकलेश्वर, दक्षिण में ही है। अंकलेश्वर पहुंचे हैं और वहां पर दोनों मुनि भगवंतों का चतुर्मास हुआ और उन्हों की चर्चाएं हुई हैं कि अपने कैसे शुद्ध का लिपि करना है, तो बहुत चर्चा हुई। उसके बाद में जिन पालित नाम के मुनिवर थे, उनका बड़ा विशाल वहाँ संघ भी इकट्ठा हो गया, अनेक दीक्षाएं हुई चातुर्मास में। तो उन मुनिराजों के दोनों को या आचार्य पद मिला था, तो दोनों ही अपने पृथक पृथक संघ बना के साथ में विहार कर गए। और उनमें जिन पालित मुनिराज के संग में पुष्पदंताचार्य भगवान चले जाते हैं, जो उनके गृहस्थ अवस्था के भांजे थे। तो ऐसा, और द्रविड़ देश में भूतबली गुरु महाराज चले गए। कौन से? द्रविड़ देश। ये अपने पुष्पदंताचार्य महाराज का अलग विहार हो गया, इनका अलग विहार हो गया। और वन देश में पुष्पदंताचार्य महाराज बोले, द्रविड़ और वन देश, हाँ, दोनों देशों में पहुंच करके पहले पुष्पदंताचार्य महाराज ने ग्रंथ लिखना शुरू किया। कौन से आचार्य भगवान ने? सामने आपने जो ग्रंथ विराजमान है, असुत पंचमी का दिन है, और पहला खंड लिखा। कौन सा? 6 खंड में प्रथम खंड लिख भूत बलि के निकट था भेजा। क्या अब हमारा इसमें आगे नहीं लिख पा रहे, अब आप आगे पहला खंड लिखा और भूतबली आचार्य भगवान के पास में भेज दिया। शेष खंड लिखे पंचम, शेष खंड लिख पंचमी जेठ सुदी को पूर्ण किया। और फिर उसके बाद में भूतबली आचार्य भगवान ने शेष खंड लिखना शुरू किया और आज के दिन पूरा हो गया। बोलो सठखंडागम ग्रंथाधिराज की। संग सहित आचार्य श्री तस पूजा करते हैं, श्रुतो पंचमी पर्व की मंगल सुनाते हैं। कली में ग्रंथ महासुख मंगल। बोलो भैया क्या बोल रहे थे? जिन सुत मंगल में सुखदाई, कली में ये ही हमें कली काल माई सो। कली इस प्रकार श्रुत अवतार, कल काल माई हुआ।
चतुर्थ काल सा वातावरण देने अवतार हुआ। चौथे काल जैसा वातावरण अपने को देने के लिए ये अवतार हुआ। आज पूरा हुआ। पूरा आचार्य महाराज का संग सहित अनेक श्रावकगण और देवता, अभी मैंने बताया था पूजा में, देवगण पुष्पों की वर्षा, रत्नों की वर्षा कर रहा है, रत्नों से पूजा कर रहे हैं। देव और श्रावकगण अपने द्रव्य से यथायोग को पूजा करी, उस विराजमान किया, जैसे अपन ने विराजमान किया ऐसी विशाल सलाह ऊपर जाकर उस ग्रंथ को विराजमान किया। और आचार्य महाराज स्वयं नीचे बैठे। तब ये पता चला है कि जिनवाणी गुरु महाराज से भी विशिष्ट है, पूज्य होती है। जिनके समान जिनवाणी पूज्य होती है। आचार्य महाराज ने परिक्रमा लगा रहे हैं, महिमा करी है और अवश्य अपनी परिणति को सजाओ, ऐसी आज्ञा आज के दिन। मम परिणति में सुत अवतरते हो। आज सुत का अवतार में अपन क्या भावना भा रहे, हमारी परिणति में भी जिनवाणी का अवतार हो जाए। मम परिणति में श्रुत अवतरते हो, हम भी प्रार्थना करते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल, जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में ये। इस प्रकार आगम परंपरा चली। फिर भगवान दर्शन को गुणधर आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा ये अध्यात्म की समयसार की परंपरा चली है। फिर तो अनेक जिनवाणी चली हैं, जो आज हमारे सामने मंगलमय अवतार दिखाई दे रहा है। इस श्रुत का अवतार हमारी श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में, मन में, वचन में, काया में, जीवन में, घर में, देश में, सर्वत्र हो जाए। कहीं अश्रुत दिखाई न दे तो यह श्रुत पंचमी पर मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी की, दर्शन आचार्य भगवान की, पुष्पदंत भूतवली भगवान की। अभी का समय हो गया, अपन